अब महाराज 8वें स्कंद को बोलते हैं मनवंतर स्कंद। मनवंतर में अनेक प्रकार के भगवान के अवतार हुए। भगवान का महाराज जो 5वें मनवंतर में अवतार हुआ वो वैकुंठ अवतार हुआ। वैकुंठ अवतार में उन्होंने रमा वैकुंठ की रचना की। 6वें मनवंतर में अजित अवतार हुआ जिसमें समुद्र मंथन करके उन्होंने अमृत निकाला और दैत्यों को वंचित करके देवताओं को पिलाया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज समुद्र मंथन जब दोनों ने किया तो भगवान ने दैत्यों को वंचित कैसे किया, देवताओं को पिलाया कैसे? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, आप थोड़ा विस्तार से सुनाएं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, समुद्र मंथन जब निश्चित हो गया और समुद्र मंथन जब जोर से हुआ देवता और दैत्यों के साथ, तो महाराज सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष, समुद्र मंथन से पहले क्या निकला? हलाहल विष। हलाहल विष सबको जलाने लग गया। अर्थात कोई भी अच्छा काम करने चलोगे पहले विघ्न बाधा आएगी, बाधाएं आएगी। जो व्यक्ति बाधाओं से डर जाएगा वो महाराज सफलता का अधिकारी नहीं होता है, सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। अब जैसे विष निकला, विष निकलने के बाद लोगों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान शंकर ने वो विष का पान कर लिया, फिर समुद्र मंथन होने लग गया। उसके बाद समुद्र मंथन से महाराज जानते हो कामधेनु गैया निकली, ऋषियों ने ले लिया। उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु ने ले लिया। और मंथन हुआ जोर से, सारी दिशाओं को आलोकित करती हुई, प्रकाशित करती हुई महालक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। बोलिए लक्ष्मी मैया की। जैसे लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ सारे लोग हाँ लक्ष्मी हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। ये जब से लक्ष्मी प्रकट हुई तभी से झमेला चल रहा है। हाँ लक्ष्मी हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। अब लक्ष्मी एक लेने वाले बहुत। निर्णय क्या हुआ? लक्ष्मी के हाथ में जयमाला दे दी गई। सभी देवता दैत्य बैठ गए, लक्ष्मी जी जिनका स्वयं वर्ण करें वही लेंगे। अब लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं ये बड़ी सुंदर इस कथा के द्वारा समझाया गया है। आप लोग सब व्यापारी हैं या जॉब करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। लक्ष्मी जी जयमाला लेके चली। ये प्रतीक है कथा, लक्ष्मी तो नारायण के साथ ही रहती हैं, लेकिन कहाँ नहीं रहती, कहाँ रहती? सबसे पहले उन्होंने देखा दुर्वासा जी बैठे। दुर्वासा जी बड़े तपस्वी हैं लेकिन बड़े क्रोधी हैं। आज भी कोई समाज में क्रोधी हो तो बोलते हैं दुर्वासा के अवतार है। लक्ष्मी जी ने देखा तपस्वी तो बहुत हैं लेकिन ये क्रोधी बहुत है, इनसे विवाह करूंगी तो रोज ही झगड़ा होगा, इसलिए दुर्वासा को मना कर दिया। लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई। माने जो व्यापारी बहुत क्रोधी स्वभाव का होगा, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर होगा, हाँ बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाएगा व्यापार में, वो व्यापार में सफल नहीं हो सकता है। व्यापारी को थोड़ा गंभीर हो और थोड़ा नरम स्वभाव का होना चाहिए। प्राचीन काल में तो कहावत थी पुराने लोगों में, व्यापारी नरम, शासन गरम और कन्या को शर्म। ये समाज की मूल अपनी प्रेरणाएं थी, मूलभूत अपने सिद्धांत थे। आजकल प्रायः तीनों उल्टा हो गया। हाँ व्यापारी हो गया गरम, शासन हो गया नरम। आगे नहीं बोलूँगा आगे बोलना थोड़ा खतरा है। तो महाराज ये मूलभूत जो कल्पनाएं थी हमारे समाज की, तीनों उल्टी हो गई। माने क्रोधी के पास, क्रोधी व्यक्ति व्यापार में जल्दी सफल नहीं हो सकता, ये सिद्ध हुआ। और आगे बढ़े महाराज, ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी हैं तो सृष्टि के विधाता, लेकिन ये सरस्वती पे मोहित हो गए थे, इनका भी वर्णन नहीं करूँगी। जिसके जीवन में कोई दुर्व्यसन आ जाएगा वहाँ भी लक्ष्मी जी ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है, चली जाती है। महाराज ब्रह्मा जी रह गए। आगे बढ़ी तो देवराज इंद्र बैठे। देवराज इंद्र है तो स्वर्ग का राजा, सुंदर भी है, लेकिन ये कायर है। कोई भी दैत्य आक्रमण करता है स्वर्ग छोड़ के भाग जाता है, और जब पति देव भागेंगे तो पत्नी को भी भागना पड़ेगा। ऐसे पति का वर्णन मैं नहीं करूंगी। माने व्यापार में जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। जो डरता ही रहेगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वो व्यापार में सफल नहीं हो जाता। अरे घाटा और लाभ दोनों चलते हैं, जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए व्यापारी में। महाराज इंद्र का भी वर्णन नहीं किया। और आगे बढ़ी, भोले बाबा बैठे।
उनको तो चाहिए नहीं लक्ष्मी, लेकिन वो तो आनंद ले रहे बैठे। लक्ष्मी जी ने देखा हैं तो बड़े शक्तिशाली, विषपान तो इन्होंने किया है, नहीं तो समुद्र मंथन होता ही नहीं आगे, लेकिन इनका भी मैं वर्णन नहीं कर सकती। बोले क्यों? इनकी वेशभूषा रहन सहन अच्छा नहीं। हाँ, भभूति लगाए, बाघंबर पहने, मुंडों की माला, सर्पों की माला, माने पैसा कमाने के लिए पर्सनालिटी भी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, वेशभूषा भी होनी चाहिए। अरे कहीं व्यापार की बात करने जाओ तो किसी को लगे कि सामने वाला थोड़ा, फर्स्ट इंप्रेशन तो आपकी पर्सनालिटी का ही पड़ेगा ना। तो रहन सहन ठीक हो, थोड़ा कपड़े अच्छे हों, पर्सनालिटी अच्छी हो, वो भी व्यापारी के लिए आवश्यक है। भोले बाबा का वर्णन नहीं किया। और आगे गई, एक महापुरुष पीताम्बर ओढ़ के सोए हुए। ये कौन थे? नारायण। वो जानते थे लक्ष्मी जी और कहीं जाने वाली है ही नहीं, तब तक हम आराम कर लेते हैं। समुद्र मंथन से थकान हुई थी। लक्ष्मी जी पास में पहुंचे तो उठ करके खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा, भाई ये कौन? बोले यही तो साक्षात नारायण विष्णु भगवान, जो इस समुद्र मंथन के आधार हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, सर्वश्रेष्ठ तो यही है, वर्ण भी इन्हीं का मैं करूंगी, लेकिन थोड़ा कमी इनमें भी है। लक्ष्मी जी नारायण में भी कमी निकाल रही हैं। ये लक्ष्मी जी का स्वभाव, या लक्ष्मी वालों का स्वभाव, हाँ, जिनके पास पैसा बहुत होता है ना, वो गुरु में और भगवान में भी थोड़ी कमी निकाल लेते। वो कहेंगे, सामने नहीं कहेंगे, पीछे कहेंगे, महाराज का बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन लग जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं है थोड़ा। हाँ, ये स्वभाव जिनके पास बहुत पैसा होता है, अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा तो संत और भगवान में भी थोड़ा कमी लगा देगा। लक्ष्मी जी से पूछा गया, देवी जी विष्णु भगवान में क्या कमी है? वो कहती हैं, मेरा स्वयंवर हो रहा है और ये सोए हुए, ये कोई अच्छी बात है? उठ के बैठना चाहिए सबके साथ। हाँ, मेरा स्वयंवर हो रहा है, जयमाला लेके मैं चल रही हूँ, लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ तो यही है। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल दी और लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हो गया। वैसे अनादि दंपति है ये तो सृष्टि के आदि से दंपति है, तो एक लीला थी। कहने का अर्थ क्या है? इस कथा से दिखाया जाता है लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? हमेशा हमेशा के लिए नारायण के पास। अगर आपको हमेशा लक्ष्मी आपके पास रखना है तो आपको नारायण की भी सेवा करनी होगी। बिना नारायण के लक्ष्मी कभी रहती हैं, कभी चली जाती हैं, कभी रहती हैं, कभी चली जाती हैं। नारायण जहाँ रहेंगे वहाँ लक्ष्मी हमेशा रहती हैं। इस कथा का निष्कर्ष